नमस्कार, मेरा नाम एसपी सिंह है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल में मैं समय समय पर जो ऐसे मुद्दे आते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, आमजन के जीवन से जुड़े हैं, उनमें अपनी भाषा में, सरल भाषा में वीडियो बनाकर पोस्ट करता हूं, जिससे मेरे ऐसे बहुत से लोग उसको समझ सकें, जान सकें और अध्ययन कर सकें। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ। प्रयास करता हूँ कि लोगों को कुछ जानकारी खुद पढ़कर या अपने विवेक से या जो मेरी समझ है उसके अनुसार दे सकूँ। हो सकता है मैं जो बातें रखने जा रहा हूँ उनमें बहुत से आप सहमत हों या न सहमत हों या सुधार की आवश्यकता हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं उसको अगले वीडियो में और बेहतर करके बता सकता हूँ। इस समय जो मुद्दा है वह है यूएस प्रेसिडेंट द्वारा शुरू किया गया टैरिफ, और उस टैरिफ का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, विशेषकर शेयर मार्केट पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये मैं जानकारी देने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ ये टैरिफ है क्या। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट टैक्स, एंट्री टैक्स, टिकट एंट्री या आयात शुल्क। इसको आप जो भी समझें, यानी जब आप किसी एक दूसरे देश से सामान मंगाएंगे तो उस पर जो आप टैक्स लगाते हैं वह टैरिफ कहलाता है। हुआ क्या, चाइना ने सस्ते सामानों से यूएस मार्केट को जब भर दिया तो वहाँ पर रोजगार कम होने लगे, फैक्ट्रियाँ प्रभावित हुई और वहाँ की जनता को सस्ता सामान मिलने लगा, तो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ लालायित हुए और उन्होंने खरीदना चालू किया। इससे अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति थी वो गड़बड़ाने लगी। तो ट्रंप जी ने अपने चुनाव में वादा किया कि वह जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो टैरिफ लगाएंगे, और उन्होंने उस वादे के तहत टैरिफ लगाना चालू किया, आयात शुल्क लगाना चालू किया। और इसको मैंने अपने कुछ पोस्टर या पम्पलेट या कुछ कह लीजिए आप, उससे समझाने का प्रयास किया है। जो मेरे आप इस देख सकते हैं, ये 4 जो पोस्टर हैं, इनसे समझिए और देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि ये है क्या। अचानक अमेरिका द्वारा ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे कारण यह है कि चीन का उभरता हुआ वर्चस्व। चीन ने हर फील्ड में बहुत तरक्की की है और उनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छाए जा रहे हैं, जो सस्ते भी हैं और क्वालिटी वाइज भी ठीक हैं। इसके लिए भी मैंने जो अमेरिका और चीन की जो अभी अदावत चल रही है, जो टक्कर चल रही है, जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसके लिए एक पोस्टर बनाया है, आप देखें और समझें। अमेरिका ने किस प्रोडक्ट पर या किस वस्तु पर या किस क्षेत्र में औसत कितना टैरिफ लगाया है परसेंटेज वाइज, वह आज के जो उभरते हुए टेक फील्ड हैं, जैसे कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, बैटरी जो ईवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें लिथियम आयन बैटरी है, सेमीकंडक्टर जो क्रांति की तरह उभर कर आया है, और मेडिकल। ईवी में 25% तक टैक्स लगाया है, सोलर में 50% तक, बैटरी में 25%, सेमीकंडक्टर 50% और मेडिकल में 50%। अभी चर्चा ये आ रही है कि चाइना ने भी पलटवार किया है, तो ट्रंप जी ने चाइना को चेतावनी दी है कि हम उनके ऊपर और टैक्स लगा देंगे, यानी 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। तो चाइना पर जो ये टैरिफ है 104% तक हो सकता है। और ये स्थितियाँ अगर इसी तरह हम लोग ये दो कंट्री आपस में टकराते रहे तो इसके बड़े विपरीत परिणाम हो सकते हैं। अब ये समय के गर्त में छुपा हुआ है कि हम किस ओर बढ़ने वाले हैं। इस टैरिफ का असर क्या होगा कि सामान महंगे होंगे, दुनिया भर में असर पड़ेगा, शेयर मार्केट में भी असर पड़ेगा। जो मैंने अगले पोस्टर से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप उस पोस्टर को देखें तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। भारत पर भी टैरिफ लगाया गया है,
जो 26% तक है, और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, जो मैं अगले पोस्टर में आपको दिखाने वाला हूँ। और भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा घरेलू खपत है वह दुनिया में सर्वाधिक है। हम एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाले देश हैं, तो जो हमारा अपनी पूर्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोरोना काल की तरह इस पे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा, जो औसत टैरिफ भारत पर लगाया गया है वह चाइना और अन्य कंट्री की तुलना में थोड़ा कम है, और जिनसे हमारी ज़्यादा टक्कर रहती है, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, जहाँ पर चाइना ने अपनी बहुत सी फैक्ट्री लगा दी हैं, तो उन देशों पर हमसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि हम पर असर थोड़ा कम पड़ेगा। इस टैरिफ से दुनिया भर में लोग सहमे हुए हैं और इस पर चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट हो रही है और इसका हल निकालने का प्रयास चल रहा है। यहाँ तक कि जो अमेरिका में एक एलन मस्क नाम आपने सुना होगा, बहुत ताकतवर उद्योगपति हैं, दुनिया के सबसे रईस इस समय व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से अनुरोध किया है कि इस टैरिफ को आप कम करिए और कुछ राहत दीजिए। तो ट्रम्प जी ने ये वादा किया है कि वो कुछ इसको विचार करेंगे, कम तो मतलब बंद तो नहीं करेंगे लेकिन विचार करेंगे। इस पर भी मेरे द्वारा 2 पोस्टर बनाए गए हैं, देखिए और समझिए, उससे आपको एक नज़रिया मिलेगा कि क्या होने वाला है। अब मैं आता हूँ शेयर्स पर, इसका क्या स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये टैरिफ वार इसी तरह चलता रहा तो शेयर्स अवश्य प्रभावित होंगे। शेयर्स का मतलब है जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है या टाटा मोटर्स है, ये जितनी भी कंपनियां हैं जो उनको आप वो उनके शेयर्स हैं और उनको आप खरीदते बेचते हैं। तो जब आर्थिक मंदी का दौर चल सकता है या कंपनियां प्रभावित होंगी, तो बट नेचुरल उनका मुनाफा प्रभावित होगा। तो मुनाफा प्रभावित होगा तो उनके शेयर प्रभावित होंगे। और इस गिरावट को मैंने एक पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप देखिए और इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। अब शेयर्स के बारे में और इस जो मेरा वीडियो है इसके बारे में मेरी अंतिम और आखिरी बात है क्या कि कुछ जैसे ही शेयर मार्केट ऊपर नीचे चढ़ती है, कुछ नेता लोग आ जाते हैं और बयान देते हैं कि डूब गया डूब गया डूब गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी शेयर मार्केट में हमारे देश की बहुत कम जनसंख्या पार्टिसिपेट कर रही है। जो यूथ है, जो युवा है, वही इसमें भाग लेता है। अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करें तो करीब 18-19 करोड़ डीमैट अकाउंट इस देश में है, लेकिन जो एक्टिव हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और इस 18-19 करोड़ में कुछ लोगों के एक से अधिक भी डीमैट अकाउंट हैं, तो ये संख्या 18-19 करोड़ से कम हो सकती है। लेकिन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। एक जो सेबी की जानकारी है 2022-23 की, उसमें 10 से 15 लाख लोग डेली ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चेतावनी ये भी है कि जो डेली ट्रेड करता है और ज़्यादा ट्रेड करता है वो ज़्यादा लूज करता है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 71 से 89% लोग लॉस कर, डेली ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में रहते हैं। जो एफएनडो में काम करते हैं उनका लॉस 89% तक है। लॉन्ग टर्म में जो शेयर मार्केट में रहते हैं वह लाभ में रहते हैं। जो सेबी का आंकड़ा 2022-23 का है उसमें 80% लॉन्ग टर्म वाले लोग जो हैं वो लाभ की स्थिति में रहते हैं। और अगर हम शेयर मार्केट का पूरा ट्रेंड देखें, जब ये पिछले 45 साल में बीएसई का जो रिटर्न है वह 14 से 15% है, और पिछले 28 साल में जो एनएसई का रिटर्न है वह 12 से 13% है। यानी जब आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, और लंबा निवेशित रहिए, फायदे में रहिए। इंट्राडे या एफएनडो से थोड़ा बचने का प्रयास करिए। ये बहुत, जिनके पास ज़्यादा टाइम है, जो फुल टाइम काम करते हैं, उनके लिए ठीक है।
लेकिन हम उम्मीद पे जीने वाले लोग हैं। हमारी उम्मीद कायम रहती है तो हम बेहतर करते हैं, और जो हमारा पास्ट है वो आगे भविष्य को इशारा करता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैंने 1980 के जब आंकड़े की एनालिसिस की और उसको देखा, तो 1980 में जो हमारा सेंसेक्स था वो 10 था, 1990 में 100 हुआ, 2000 में 5000 हुआ, 2010 में 17000 हुआ, 2020 में 40000 हुआ, और अभी 24-25 में ये 74, 73, 75 की रेंज में चल रहा है। इसको मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। ये टैरिफ बाहर डरा सकता है और इसकी ओर हमें सतर्क भी रहना चाहिए, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? धैर्य से इसका सामना कर सकते हैं और पैनिक में कोई काम ना करें। दुनिया यहीं रहनी है, कहीं नहीं जाने वाली है। आप एक 10 लाख 20 लाख का प्लॉट खरीदते हैं, क्या उसका रोज रेट पता करने जाते हैं? कल क्या हो गया? इसी तरह शेयर मार्केट के अच्छे शेयर्स को चुनकर उनमें निवेशित रहिए। और सबसे अच्छा यह है कि इंडेक्स और निफ्टी में 50 शेयर हैं और BSE में 30 शेयर हैं, उनके शेयर को खरीद लीजिए अगर आप ज़्यादा नहीं जानते, या फिर ऐसे शेयर्स को खरीदिए जिनके बारे में आपको जानकारी है, क्वालिटी शेयर हैं और बड़े शेयर हैं, उनको खरीदिए। हो सकता है कि आप रिलायंस का एक खरीद पाएँ और स्मॉल कैप 4 खरीदें। 4 के लालच में आप परेशान हो जाएंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि आप टैरिफ को समझें, टैरिफ के डर से न डरें। यह दुनिया है, एक समस्या आएगी, दूसरा उसका हल लेके आ जाएगा। और कोशिश है कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। और आजकल बहुत ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं, गूगल में जाइए, बहुत से AI इनेबल्ड टूल आ गए हैं, उनकी जानकारी से आप इस जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो में कमेंट में मुझे बता सकते हैं कहाँ कमी रह गई और मुझे अगले वीडियो में क्या सुधार करना है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।